नागपुर हिंसा पर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, कब्र मजार को क्षति पहुंचाना गलत, सरकार को करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। रामनवमी को लेकर अलर्ट पुलिस, डीजीपी प्रशांत कुमार ने ली वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, बोले धार्मिक आयोजनों में खुफिया जानकारी करें एकत्रित। यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले, 12 आईपीएस अफसर हुए इधर से उधर, हेमंत कुटियाल को एसएसएफ लखनऊ का डीआईजी बनाया, शालिनी को भेजा डीआईजी पीएसी मुरादाबाद। यूपी में वकीलों की सुरक्षा को लेकर सियासत, कांग्रेस ने की सरकार से हस्तक्षेप की मांग, पीसीसी चीफ अजय राय ने लिखा सीएम को पत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नागपुर हिंसा पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि महाराष्ट्र में कब्र मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है। ऐसे मामलों से भाईचारा और शांति बिगड़ रही है, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नागपुर के अराजक तत्वों पर कार्रवाई जरूरी है, हालात बिगड़ सकते हैं जो ठीक नहीं है। तो नागपुर हिंसा पर मायावती का बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि महाराष्ट्र में कब्र मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है, ऐसे मामलों में से भाईचारा और शांति बिगड़ रही है, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो नागपुर के अराजक तत्वों पर कार्रवाई जरूरी, हालात बिगड़ सकते हैं जो ठीक नहीं है। तो नागपुर हिंसा पर मायावती का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि महाराष्ट्र में कब्र मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है। तो ऐसे मामलों से भाईचारा और शांति बिगड़ रही है, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नागपुर के अराजक तत्वों पर कार्रवाई जरूरी है, हालात बिगड़ सकते हैं जो ठीक नहीं है। तो नागपुर हिंसा पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि महाराष्ट्र में कब्र मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है, ऐसे मामलों से भाईचारा और शांति बिगड़ रही है। तो नागपुर हिंसा पर मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि महाराष्ट्र में कब्र मजार आदि को क्षति पहुंचाना गलत है, ऐसे मामलों से भाईचारा और शांति बिगड़ रही है, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नागपुर के अराजक तत्वों पर कार्रवाई जरूरी है, हालात बिगड़ सकते हैं जो कि ठीक नहीं है। और लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की, कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो अजय राय का ये बयान सामने आया है, वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। तो यूपी में वकीलों की सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है, कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पीसीसी चीफ अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा है और पत्र में लिखा गया है कि कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की
उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील पीसीसी चीफ अजय राय ने की है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। तो कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, अजय राय ने पत्र में लिखा है। इसके अलावा वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील अजय राय ने की है। तो यूपी में वकीलों की सुरक्षा को लेकर लगातार सियासत जारी है और कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो पीसीसी चीफ अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा है कि कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही आपको बताते चले कि वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील भी पीसीसी चीफ अजय राय ने की है। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम को पत्र लिखा है। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। तो अजय राय ने पत्र में लिखा कि कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्होंने वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। आपको बता दें कि यूपी में वकीलों की सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो पत्र लिखा है पीसीसी चीफ अजय राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ को, और उस पत्र में लिखा है कि कोर्ट परिसरों में वकीलों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही वकीलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। लखनऊ से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां होली के बाद अब रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। धार्मिक आयोजनों में खुफिया जानकारी एकत्र करें। सभी पुलिस आयुक्तों, अतिरिक्त महानिदेशकों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों और जिला अधीक्षकों को निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं। तो रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में खुफिया जानकारी एकत्रित करें, तो किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। होली का त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया और अब रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में खुफिया जानकारी एकत्रित करें, ताकि जो हिंसा है या कोई अराजक तत्व है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है किन्हीं चीजों को, तो वो जानकारी पुलिस को मिल सके। अब ऐसे में बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो सभी पुलिस आयुक्तों, अतिरिक्त महानिदेशकों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों और जिला अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। तो पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने ये निर्देश दिए हैं कि धार्मिक आयोजनों को लेकर खुफिया जानकारी एकत्रित करें और होली के बाद अब रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, ताकि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न कर सके। अब ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में चर्चा की गई कि किस तरीके से इस त्योहार को भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकता है। तो होली का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के बाद अब पुलिस प्रशासन रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर है। गुंडे बदमाशों को चिन्हित किया गया है जो कि अराजकता फैलाते हैं। और अब ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरीके से होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सकता है।
और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको दे दे, जहां 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। हेमंत कुटियाल डीआईजी एसएसएफ लखनऊ बनाए गए हैं। शालिनी डीआईजी पीएसी मुरादाबाद बनाई गई है। वहीं मेरठ डीआईजी पीएसी स्वप्निल ममंगाई बनाए गए हैं। डी प्रदीप कुमार को पुलिस भर्ती बोर्ड में शामिल किया गया है लखनऊ में। इसके अलावा अयोध्या के डीआईजी बनाए गए हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, और सूर्यकांत त्रिपाठी को लखनऊ डीआईजी बनाया गया है। विकास कुमार वैद्य को डीआईजी बनाया गया है। इसके अलावा राजेश कुमार सक्सेना को डीआईजी बनाया गया है सुल्तानपुर का। सुनीता सिंह को लखनऊ का डीआईजी बनाया गया है। वहीं कमला यादव को भ्रष्टाचार निवारक संस्थान में डीआईजी बनाया गया है और उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कार्मिक मुख्यालय के डीआईजी स्वरूप सिंह बनाए गए हैं और लखनऊ डीआईजी ईओडब्ल्यू की जिम्मेदारी हृदेश कुमार को दी गई है। तो यूपी में आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। 12 आईपीएस अफसर इधर से उधर किए गए हैं। हेमंत कुटियाल को एसएसएफ लखनऊ का डीआईजी बनाया गया है, तो वहीं शालिनी को डीआईजी बनाया गया है मुरादाबाद का। तो 12 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और अब लखनऊ के डीआईजी एसएसएफ है हेमंत कुटियाल और मुरादाबाद पीएसी के डीआईजी शालिनी है। तो वहीं मेरठ डीआईजी पीएसी की जिम्मेदारी स्वप्निल ममंगाई को दी गई है। और रायबरेली से आपको बड़ी खबर देते, जहां बेहोशी की हालत में गांव के बाहर प्रेमी प्रेमिका पड़े मिले। लड़की पक्ष पर दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप है। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। युवक को लड़की पक्ष के लोगों ने घर बुलाया था, परिजनों का यह कहना है। इसके बाद प्रेमी प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रेमी प्रेमिका रहने वाले हैं। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बेहोशी की हालत में गांव के बाहर प्रेमी प्रेमिका पड़े मिले। लड़की पक्ष पर दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप है। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि प्रेमी प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो परिजनों का कहना है कि युवक को लड़की पक्ष के लोगों ने घर बुलाया था और इसके बाद उन दोनों को जहरीला पदार्थ दिया गया। तो बेहोशी की हालत में गांव के बाहर प्रेमी प्रेमिका मिले। आपको बता दें कि लड़की पक्ष पर दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लड़के वालों ने लगाया है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। युवक के परिजनों का कहना है कि लड़की पक्ष के लोगों ने युवक को घर बुलाया था। तो आपको बता दें कि फिलहाल प्रेमी प्रेमिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के ये प्रेमी प्रेमिका रहने वाले हैं। तो ये खबर रायबरेली से, जहां बेहोशी की हालत में गांव के बाहर प्रेमी प्रेमिका पड़े मिले। लड़की पक्ष पर दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगा है। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल एडमिट कराया गया। आपको बता दें कि युवक के परिजनों का कहना है कि युवक को लड़की पक्ष के लोगों ने घर बुलाया था, इसके बाद उन्हें जहर दे दिया गया। अब ऐसे में गांव के बाहर दोनों प्रेमी प्रेमिका का शव पड़ा मिला है। बता दें आपको कि एडमिट कराया गया दोनों को, हालांकि उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रेमी प्रेमिका रहने वाले हैं। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर, बेहोशी की हालत में गांव के बाहर पड़े मिले प्रेमी प्रेमिका। लड़की पक्ष पर दोनों को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप युवक के परिजनों ने लगाया है। युवक के परिजनों का कहना है कि युवक को लड़की वालों ने घर बुलाया था और इसके बाद उन्हें जहर दे दिया गया। अब ऐसे में दोनों के शव गांव के बाहर पड़े मिले हैं। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
और बदायूं से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सहसवान सीएचसी पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया। सहसवान कोतवाली के खंदक गांव पर हादसा हुआ तो एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सहसवान सीएचसी पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सहसवान कोतवाली के खंदक गांव पर हादसा हुआ। तो देखिए, लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं और अब एक बार फिर से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तो सहसवान सीएचसी पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर हाथरस में बच्ची के साथ रेप के बाद एटा पुलिस अलर्ट मोड में है। लड़कियों और महिलाओं पर अश्लील फप्तियों को लेकर पुलिस ने बाबूगंज, घंटाघर और सब्जी मंडी में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान दुकानदारों को महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कसने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। और अमरोहा में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति के पास कुछ लोगों ने एक युवक को घेरकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है, जहां पत्नी से अलग रह रहे रोहित नामक युवक पर उसके सालों ने बीच सड़क पर ही लाठी डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक अपने 4 साल के बेटे को लेने आया था, तभी सालों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने किसी तरह बीच बचाव किया, लेकिन तब तक युवक बुरी तरह घायल हो चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।